अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू study.com। जी स्टूडेंट, अपनी पिछली क्लास में मैंने चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया था, ठीक है, और हमने यहाँ तक इसको समझ लिया था। आज हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेट कैन बी एक्यूमुलेट इन ए सब शेल। मीन्स के कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ए सब शेल में आ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन कैन एक्यूमुलेट इन एस सब शेल, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि ओनली 2 इलेक्ट्रॉन कैन एक्यूमुलेट इन एस सब शेल, ठीक है। इससे पहले भी मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में 6 आ सकते हैं, ठीक है, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आपसे किसी का भी पूछा जा सकता है, तो ये सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि किस में कौन से सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन एल शेल ऑफ एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 11। कहते हैं कि एटॉमिक नंबर 11 है, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एल शेल में, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं। अच्छा, तो जो सोडियम है, ठीक है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है स्टूडेंट 11, ठीक है। अब हम देखते हैं फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो ये पहला शेल होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं के शेल, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो अगला शेल है वो है एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं स्टूडेंट। 2 यहाँ आएंगे, 2 यहाँ आएंगे, 6 और ये 8, ठीक है। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आए मैक्सिमम। देन उसके बाद जो नेक्स्ट शेल है वो है एल शेल, जिसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 हो गए और 8 10, ठीक है। और जो एम शेल है उसमें रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ठीक है। मीन्स के जो के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है। एल शेल में आए 8 इलेक्ट्रॉन और एम शेल में आए 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था, तो 2 8 1, 2 और 8 10 और 1 11, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखें, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन एल शेल ऑफ एन एटम। हमसे ओनली एल शेल का पूछा गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एल शेल में हमारे पास यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इफ़ बोथ के एंड एल शेल ऑफ एन एटम आर कम्प्लीटली फिल्ड। कहते हैं कि जो के शेल है और जो एल शेल है, अगर वो दोनों कम्प्लीटली फिल्ड हैं, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन देम। तो पूछ रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल उन दोनों में मौजूद हैं। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, जो के शेल होता है हमारे पास वो होता है फर्स्ट शेल, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है वो होता है स्टूडेंट्स 2n², ठीक है। 2 यहाँ पे जो n है वो नंबर ऑफ शेल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो के शेल है वो फर्स्ट शेल है, तो हम यहाँ पे n की जगह लिखेंगे 1, ठीक है, और स्क्वायर आ जाएगा। देन 2 1 2 ज़ा 1 1 ज़ा 1 होगा, ठीक है, और 1 2 ज़ा 1 होगा। तो मीन्स के जो के शेल है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। देन उसके बाद सेकंड शेल होता है एल शेल, ठीक है। यही फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई होगा। 2 n की जगह आ जाएगा 2, ठीक है, क्योंकि एल शेल सेकंड शेल है, तो यहाँ हमने लिख दिया 2, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 हम एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 और 2 4 ज़ा 8, ठीक है। तो पहले शेल फर्स्ट शेल यानी कि के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। देन उसके बाद एल शेल यानी कि सेकेंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अब जब के वो एटम जिसका के और एल शेल कम्प्लीटली फिल्ड हैं, तो उसमें टोटल जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इन दोनों को हम मिला के लिखेंगे। मीन्स के 2 + 8 = 10।
10 इलेक्ट्रॉन उस एटम में मौजूद होंगे जिसके K और L शेल कम्प्लीटली फिल्ड होंगे। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एटम हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन इन M शेल। एक एटम है, ठीक है, जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं M शेल में। देन 3 क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट 8 एटॉमिक नंबर। हमें इसका एटॉमिक नंबर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि जब M शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा। तो यहाँ पे देखें, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। ठीक है, मैं यहाँ यूँ लिख देती हूँ 2 इलेक्ट्रॉन। देन सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। देन जो थर्ड शेल होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ठीक है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, K शेल में, L शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और थर्ड शेल का इन्होंने हमें बताया हुआ है कि 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं थर्ड शेल यानी कि M शेल में। ठीक है, तो अब देखें 2 और 8 10 और 5 15 मीन्स के जो इसका एटॉमिक नंबर है वो इक्वल है 15 के। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 15। ठीक है, 2 8 और 5 तीनों को प्लस किया तो 15 आ गया। ठीक है, M शेल का इन्होंने हमें बताया हुआ था। ठीक है, और M शेल में 5 इलेक्ट्रॉन तभी मौजूद होंगे जब K और L शेल कम्प्लीटली फिल्ड होंगे। ठीक है, पार्ट बी है राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बतानी है, तो उसके लिए 1s2, ठीक है, देन उसके बाद 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। देन उसके बाद आता है 2p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हमें कितने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, 15 की, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है, 15 है। तो यहाँ देखें 6 7 8 9 10, अभी भी 10 हुए हैं। देन हम मज़ीद 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। अभी देखें 2 और 2 4 4 और 6 10 10 और 2 12 और 12 के बाद हम 3 8 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जो पार्ट सी है वो है नेम द एलिमेंट ऑफ एटम। मीन्स के हमें उस एलिमेंट का नाम बताना है। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 15 है, तो वो एलिमेंट है स्टूडेंट फॉस्फोरस। ठीक हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग एलिमेंट। हमें डिफरेंट एलिमेंट गिवन हैं। ठीक है, और इनके हमें प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, तो इन्हें हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले पार्ट 1 मैंने लिखा है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखें इसका जो एटॉमिक नंबर है यानी कि Z। अच्छा, हम डेटा बनाते हैं। सबसे पहले हेडिंग देते हैं डेटा की। तो जो इसका एटॉमिक नंबर है स्टूडेंट्स वो है 26। ठीक है, एटॉमिक नंबर मीन्स के Z इज़ इक्वल है 26 के। ठीक है, जो इसका मास नंबर है यानी कि A वो इक्वल है स्टूडेंट 56 के। ठीक है, हमें बताना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एंड थर्ड है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये 3 चीज़ें हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें इसका जो एटॉमिक नंबर है जो यहाँ पे मौजूद होती है वैल्यू, जैसे कि ये है 26। ठीक है, ये इसका क्या है, एटॉमिक नंबर है। ठीक है, मींस के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है,
इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक न्यूट्रल एटम है, ठीक है, इस पर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 26, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, 26। देन उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 26, ठीक है, और थर्ड है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के लिए एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स, A इज़ इक्वल टू Z प्लस N, ठीक है। A का मतलब है मास नंबर, और मास नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के, ठीक है। अब यहाँ पे हमें N कैलकुलेट करना है, तो ये जो Z यहाँ प्लस में है, इक्वेशन की साइड जाने के बाद ये हो जाएगा A माइनस Z इज़ इक्वल टू N, ठीक है। देन n इज़ इक्वल टू A की जगह हम A की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 56 माइनस Z की जगह हम Z की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 26, ठीक है। देन 56 माइनस 26, तो आंसर आ जाएगा 30, मीन्स के 30 नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं यहाँ पे, ठीक है। चलें अब पार्ट बी को देखते हैं इसके। तो पार्ट बी में हमें ऑक्सीजन गिवन है, डेटा बनाते हैं यहाँ भी। तो डेटा में जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, यानी कि Z है वो इज़ इक्वल है किसके, 8 के, ठीक है। देन उसके बाद है मास नंबर, तो मास नंबर कितना है, 17 है, ठीक है। यहाँ भी हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स। देन सबसे पहले हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल हैं 8 के, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 8। देन उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 8 है यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो हम वही सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने यहाँ भी यूज़ किया है, A इज़ इक्वल टू Z प्लस N, ठीक है। A माइनस Z इज़ इक्वल टू N, देन N इज़ इक्वल टू A, तो A कितना है यहाँ पे स्टूडेंट, 17 माइनस Z की जगह हम Z की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 8, ठीक है। 17 माइनस 8, 17 माइनस 8, तो ये आंसर आ जाएगा 9, ठीक है। मीन्स के 9 नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं यहाँ पे। तीनों चीज़ें हमने कैलकुलेट कर दी हैं। अब इसके पार्ट सी को देखते हैं, ठीक है। तो पार्ट सी में हमें गिवन है Cl, ठीक है, यहाँ 37 है और यहाँ पे है 17। डेटा बनाते हैं यहाँ पे। तो डेटा में हम लिखेंगे एटॉमिक नंबर, ठीक है, यानी कि Z इज़ इक्वल है 17 के, ठीक है। देन इसका मास नंबर इक्वल है स्टूडेंट 37, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें यहाँ भी कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। स्टूडेंट इस टॉपिक पे मैं इससे पहले भी 2 वीडियो बना चुकी हूँ, ठीक है। वो वीडियो में आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। चलें सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं स्टूडेंट 17 के, ठीक है। देन उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी इक्वल हैं 17 के, ठीक है। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं A इज़ इक्वल टू Z प्लस N, ठीक है। देन A माइनस Z इज़ इक्वल टू N, उसके बाद N इज़ इक्वल टू A की वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे जो कि है 37 माइनस Z की वैल्यू यहाँ पे है 17, ठीक है। देन N इज़ इक्वल टू 37 माइनस 17 तो क्या आ जाएगा 20। मीन्स के जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन यहाँ पे मौजूद हैं वो क्या हैं 20 हैं। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है यूरेनियम 235 और यहाँ पे है 92, ठीक है। डेटा बनाते हैं इसका। तो यहाँ पे स्टूडेंट एटॉमिक नंबर यानी कि Z इक्वल है 92 के, ठीक है। मास नंबर इसका A इक्वल है 235 के, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि इक्वल हैं स्टूडेंट 92 के। देन उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल हैं 92 के। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन के लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है स्टूडेंट A इज़ इक्वल टू Z प्लस N, ठीक है। देन N हमें कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा A माइनस Z इज़ इक्वल टू N इज़ इक्वल टू A की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 235 माइनस Z की वैल्यू है 92। 235 से माइनस कर देंगे 92 को तो आंसर आ जाएगा 143, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन मौजूद हैं इसमें 143। देन उसके बाद पार्ट 5 है इसका, ठीक है, जिसमें हमें कार्बन गिवन है और यहाँ पे 14 और हम यहाँ पे लिख देंगे 6, ठीक है। डेटा बनाते हैं। एटॉमिक नंबर यानी कि Z इक्वल है स्टूडेंट्स यहाँ पे 6 के, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और देखिएगा इंशाल्लाह बिल्कुल सही सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद इसका जो मास नंबर है स्टूडेंट यानी कि A वो इक्वल है 14 के, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमें कैलकुलेट करने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें कैलकुलेट करने हैं। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं स्टूडेंट 6 के, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल हैं 6 के और न्यूट्रॉन के लिए A इज़ इक्वल टू Z प्लस N का फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा, ठीक है। A की जगह हम A की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 14 माइनस Z की जगह हम Z की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 6। देन N इज़ इक्वल टू 14 माइनस 6, ठीक है। 14 माइनस 6 तो ये आ जाएगा 8। मीन्स के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं यहाँ पे 8, ठीक है स्टूडेंट। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो स्टूडेंट तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह अगली क्लास में न्यू टॉपिक के साथ आऊँगी और आपको न्यू टॉपिक समझाऊँगी। ये चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।